हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत 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 खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मानसिक शक्ति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंसान की मानसिक शक्ति इतनी अधिक होती है, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। उसकी विवेक की शक्ति, उसके सोचने समझने की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, हम अंदरूनी शक्ति के बारे में आज बात करने वाले हैं कि आप किस तरह अपनी मनः स्थिति में परिवर्तन करके, अपने मन को बदल कर, अपने विचारों को बदल कर, परिस्थितियों द्वारा खुद को प्रभावित होने से बचा सकते हैं। बाहरी दुख के द्वारा अपने मन को दुखी होने से बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है, आप एकदम लास्ट तक देखिएगा। हम शुरुआत करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से, उसके बाद इस टॉपिक पर आगे और विस्तार से बात करेंगे। स्टोरी बहुत बढ़िया है, रोचक है, आपको बहुत मज़ा आएगा। एक बार हुआ यूं कि सूर्य और हवा के बीच शर्त लगी कि कौन अधिक शक्तिशाली है। सूर्य ने कहा कि देख लो, मैं तो मैं हूँ। फिर हवा ने कहा, अच्छा, अगर आप हैं तो मैं भी कुछ कम नहीं, मैं आपसे एक कदम आगे हूँ। फिर सूर्य ने कहा, अच्छा, कैसे भला, बताओ ज़रा। फिर हवा ने कहा, ठीक है, चलिए हम एक शर्त लगाते हैं। वो देखो, सामने एक लड़का जा रहा है, उसने जैकेट पहन रखी है। चलिए देखते हैं कि उसकी जैकेट को कौन उतरवा सकता है। सूर्य ने कहा, ठीक है, पहले आप ट्राई कीजिए। फिर हवा ने कहा, चलिए ठीक है। फिर हवा ने अपना प्रकोप दिखाया। जितने तेज गति से वो चल सकती थी, चली। बहुत तेज हवा चली। इतनी तेज हवा चली कि चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। उस लड़के ने अपनी जैकेट को बहुत कस के पकड़ रखा। जितनी तेज हवा चल सकती थी, उसने अपनी जैकेट को उतना ही कसकर पकड़ा। आखिरकार उसका जैकेट जो है वो नहीं उतरा। उसने अपना जैकेट इतने अच्छे से पकड़ा था कि उसने अपना जैकेट छोड़ा ही नहीं। सो आखिरकार हवा ने हार मान ली। उसने कहा कि भाई ठीक है, हम तो इसका जैकेट नहीं उतरवा सके, अब आप ट्राई कीजिए। अब बारी थी सूर्य की। सूर्य ने बाहर कुछ नहीं किया। जैसे हवा ने बाहर बहुत आंधी तूफान अफरा तफरी मचाया, सूर्य ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अपने भीतर की चमक बढ़ाता रहा, चमकता रहा, अपना तापमान बढ़ाता रहा। जैसे जैसे सूर्य की चमक बढ़ी, कुछ समय बाद इतनी गर्मी बढ़ी, इतनी गर्मी बढ़ी, उस लड़के को बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होने लगी। और सामान्य सी बात है कि जब गर्मी महसूस होने लगी तो राहत पाने के लिए उसने अपनी जैकेट उतार दी। दोस्तों, ये कहानी तो भले ही काल्पनिक है, मगर इस कहानी में जो सीख छुपी हुई है वो बहुत बहुत कमाल की है। आपने देखा दोस्तों कि इंसान को अगर सही मायने में शक्तिशाली होना है तो उसे बाहर प्रभाव छोड़ने के बजाय या बाहर इफेक्ट डालने के बजाय खुद के अंदर देखना चाहिए। खुद के पास उसकी इतनी शक्तियां हैं, बस उसको जागृत करने की देर है। हम में से हर एक के अंदर, हम में से हर एक के अंदर बहुत सारी शक्ति छुपी हुई है। सबसे बड़ी शक्ति है विचारों की शक्ति। हम विचारों की शक्ति के बल पर बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। बाहर कुछ परिवर्तन हो ना हो, हम अपने मन के वातावरण को बदल सकते हैं। विचारों को बदलकर हम अपने आप को सुखी कर सकते हैं। दोस्तों, हम ये सोचते हैं कि युद्ध केवल बाहर होते हैं। नहीं दोस्तों, असली युद्ध तो मन के अंदर होते हैं। इंसान सबसे अधिक खुद के साथ युद्ध करता है। उसको सबसे अधिक खुद के साथ लड़ना होता है। सबसे अधिक शांति भी उसको अपने मन के अंदर ही मिल सकती है। सबसे अधिक खुशी भी उसको अपने मन के अंदर ही मिल सकती है। सबसे अधिक अगर वो मुस्कुरा सकता है तो वो खुद के कारण मुस्कुरा सकता है। हाँ दोस्तों, ये एकदम सच बात है, फैक्ट है ये।
बाहरी कोई चीज, कोई वातावरण, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई माहौल आपको बदल नहीं सकता जब तक आप बदलने का संकल्प न करें। दोस्तों, हमारा जीवन सिर्फ 10% सिर्फ 10% बाहर की चीजों पर निर्भर करता है। अर्थात हम अपने जीवन में कैसा महसूस करते हैं, हम कैसा जीवन जीते हैं, हमारा हमारी मानसिक परिस्थिति क्या है, हमारी खुशियों का पैमाना क्या है, कितना खुश हम महसूस करते हैं, कितनी उच्च गुणवत्ता का हम जीवन जीते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 10% निर्भर करता है बाहर की चीज़ों पर। बाकी 90% ये निर्भर करता है हमारी मानसिक परिस्थिति पर। सुख और दुख क्या है? सुख कोई वस्तु है? मैं आपको बोलूँगा ये लो सुख, ये लो दुख, कोई वस्तु है? कोई वस्तु नहीं है ये। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मन की परिस्थिति का नाम है। आप जो महसूस करते हैं बस उसी को आप सुख कह देते हैं, उसी को आप दुख कह देते हैं। कोई घटना घटी, आपने उसको देखा, आपने उसको मन से जोड़ा, आपको लगा ये सही नहीं हुआ, तो आपको दुख महसूस होता है। महसूस कहाँ हुआ? आपको मन में, कहीं बाहर नहीं है वो चीज़। एक ही घटना एक ही घटना किसी के लिए सुख हो सकती है, किसी के लिए दुख हो सकती है। देखने वाले के नज़रिए पर निर्भर करता है। हाँ दोस्तों, एक व्यक्ति था, उसने बहुत मेहनत से, बहुत मेहनत से, बहुत अधिक सालों की कमाई से एक घर बनाया। पहले वह किराए के मकान में रहता था, फिर उसने बहुत मेहनत करी, व्यापार किया, फिर उसने एक घर बनाया, अपने सपनों का घर। अपना घर होने का उसको बहुत गर्व था, मेरा घर तैयार हो रहा है, बरसों से सपना देखा था उसने। अब घर का काम हो चुका था, उसको शिफ्ट होना था, शिफ्ट होने की तैयारियां चल रही थीं। जिस दिन वो शिफ्ट होने वाला था, उसके 2 दिन पहले उस इलाके में भूकंप आया और उसका घर ढह गया। दोस्तों, जब वो व्यक्ति वहाँ पर आया, तो लोग बहुत अचंभित हो गए थे। पहले तो घबरा गए कि इसने अपनी बरसों की कमाई लगा दी उस घर में और उसका घर भूकंप में ढह गया। बहुत बहुत बुरा हुआ। लोगों को डर लग रहा था कि कहीं इस व्यक्ति को कुछ हो ना जाए। जब वो व्यक्ति वहाँ पर आया, तो बजाय इसके कि वो दुख के कारण आंसू बहाए, वो खुश हुआ। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। लोगों ने कहा अरे तुम्हारी बरसों की कमाई लगी हुई थी इसमें, ये मकान जो ढह गया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ हाँ मुझे पता है, मैं 2 दिन बाद इस घर में शिफ्ट होने वाला था। अगर ये भूकंप 2 दिन बाद आता या मैं 2 दिन पहले शिफ्ट हो जाता, तो हो सकता है घर के साथ साथ हम भी अभी नहीं बचे होते। दोस्तों, हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर बहुत दुखी हो गया होता, है ना दोस्तों? हो सकता है कि दुख के कारण उसने अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया होता, और ये व्यक्ति है कि बहुत खुश हो रहा था। घटना वही है, हमारे जीवन में घटनाएं, सबके जीवन में अच्छी बुरी घटनाएं दोनों प्रकार की होती हैं। आपका मन ये निर्धारित करता है कि उससे आपको सुखी होना है कि दुखी होना है। आप चाहें तो खुश रह सकते हैं, आप चाहें तो सुखी रह सकते हैं। बाहर कुछ भी होता रहे, आप अगर निर्णय ले लें कि मैं तो सुखी रहूँगा, मैं तो खुश रहूँगा, किसी के पास अधिकार नहीं है आपसे आपका सुख छीनने का। इतने सारे कैदी जो जेल के भीतर होते हैं, वो भी आत्मिक सुख और आत्मिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। उनके चेहरों पर भी आप बहुत मुस्कान देखेंगे। सभी कैदियों की न सही, लेकिन अब ये निर्भर करता है हमारे मन पर। हम कहाँ हैं ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम यहाँ पेड़ों के नीचे ठंडी छांव के बीच बैठे हैं या फिर जेल के भीतर हैं। जी हाँ दोस्तों, जेल में रहने वाले अनेक कैदी ऐसे हैं जिनके चेहरे पर आप एक मुस्कान देखेंगे, जिनसे उनकी मन की शांति आपको झलकेगी। आपको लगेगा यार, इनके लिए जेल जेल नहीं है, क्योंकि शांत रहना तो कहीं भी रहा जा सकता है। फिर तो मुश्किल तो तब है जब आप अपने मन के अंदर जेल बना लें।
आप अभी यूं ही घूम रहे हैं बिंदास, अर्थात भौतिक रूप से भले आप किसी जेल में नहीं हैं, लेकिन क्या ये कम खतरनाक नहीं है कि आपने अपने मन के अंदर जेल बना रखी है, जिसकी दीवारें तरह तरह के नकारात्मक भावों से बनी हुई हैं। चिंता, द्वेष, घृणा, बदले की भावना, दुख, डर, और हम उन्हीं विचारों को अपने मन में घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। ये जेल नहीं है तो और क्या है? फिर तो वो लोग ज़्यादा बेहतर हैं जो भौतिक जेल में होते हुए भी खुश हैं, शांत हैं। तो निर्भर ये करता है दोस्तों कि आप अपने मन में किस तरह से विचार रखते हैं। बाहरी चीज़ों पर सच सच है कि बाहरी चीज़ें आप पर प्रभाव तब तक नहीं डाल सकती जब तक आप न चाहें। हम मन से खुश रहें तो फिर कहीं भी रहें, कहीं पर भी रहें, हम खुश रहेंगे। और अगर मन से खुश नहीं हैं, तो चाहे तो हम स्वर्ग में या लहराते हुए वातावरण में भी हम खुश नहीं रह पाएँगे। तो जो है, मन है। भीतरी संसार ही निर्धारित करता है कि आपको बाहरी संसार में क्या दिखने वाला है। यूँ कहें कि बाहरी संसार आपके भीतरी संसार का आईना है। मन में अच्छे विचार रखें, बहुत खुश रहें, बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप चाहें तो हमेशा, हमेशा, हमेशा खुश रह सकते हैं। हमेशा अपने फेस पर एक स्माइल आपकी बनी रहनी चाहिए, मन में शांति बनी रहनी चाहिए। इतनी शर्त तो आप अपने आप को, इतना वचन तो आप अपने आप को दे ही दें। यानी खुद से ये वादा तो कर ही लें, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो जाए, मैं न डिगूँगा, मैं न रुकूँगा, मैं न थमूँगा, मैं हमेशा आगे बढ़ूँगा। घटनाएँ घटेंगी, घट घट जाने दो। चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं होंगी, मत होने दो, मगर वो मेरी मानसिक शांति को कभी टिका नहीं सकती, मेरे स्माइल को कभी कम नहीं कर सकती। ऐसा वादा आप आपको खुद से करना ही है और रोज़ 2 मिनट इस वचन को दोहराना है कि कोई मुझे खुश करने वाला कार्य करे ना करे, मैं स्वयं को हमेशा खुश रखूँगा। किसी बात से मुझे कभी भी फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक मैं नहीं चाहूँगा, और मैं क्यों चाहूँगा अपने आप को दुखी करना? इसलिए मैं खुद से ये वादा करता हूँ कि मैं हमेशा खुश रहूँगा। कुछ चीज़ बिगड़ती है, बिगड़ जाने दो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला आपका, ये लिख के ले लीजिए, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। सिर्फ़ हमारी सोच होती है कि हमारा बिगड़ गया, हमारा ये हो गया, नुकसान हो गया, कुछ भी नहीं होता। तो खुद से ये वादा करना है रोज़, इससे आपका आत्मबल मजबूत होगा। कोई भी घटना घट जाए, मैं चलता जाऊँगा, चलता जाऊँगा, आगे बढ़ता जाऊँगा, आगे बढ़ता जाऊँगा। जो चीज़ें भूतकाल में हो गई सो हो गई, उनको भुला करके मैं आगे बढ़ता जाऊँगा, आगे बढ़ता जाऊँगा। अगर किन्हीं खुद की गलतियों की वजह से, अगर खुद की गलतियों की वजह से आपको खुद पे अफ़सोस होता है, ग्लानि होती है, तो खुद को क्षमा करके आगे बढ़ना होगा। आप अभी खुद से कहिए कि मैं अपनी समस्त गलतियों के लिए खुद को माफ़ करता हूँ, और गलतियों से ही इंसान सीखता है। मैं आगे बढ़ता हूँ। दूसरे द्वारा अगर गलती हो जाती है, तो दिल से भुला करके उन्हें क्षमादान दे दो, माफ़ करो, भूलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। सिर्फ़ अपने लक्ष्य को ध्यान रखो, बाकी सारी चीज़ें साइड रख दो, सिर्फ़ लक्ष्य को ध्यान रखो और आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। एक-एक पल का सदुपयोग करो, एक-एक पल का, एक-एक पल का। सोचने-समझने में समय बहुत कम लगाओ, कम। जितना ज़रूरी है उतना ही सोचो, उतना ही समझो, उतना ही चिंतन करो। चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। एक बार चिंतन हो गया, समझ लिए, कार्य को शुरू कर दो, आगे बढ़ते जाओ। हर हर बात में, हर बात में अधिक तर्क-वितर्क नहीं करना है। जो हो गया, होने दो, होने दो, होने दो, आगे बढ़ते जाओ। हमेशा ये एक सूत्र याद रखिएगा, 3 3 शब्दों का सूत्र है, कोई बात नहीं। हम लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसको दिल से मानते नहीं हैं। कुछ भी बुरा होता है, तो हमें कहना है कोई बात नहीं, ठीक है, सब अच्छा है। किसी ने आपको बुरा-भला कह दिया, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होता। हम कहते हैं कि हमें उसने ऐसा कह दिया, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत चोट पहुँची, मेरी भावनाओं को ठेस पहुँची।
असल में वो ठेस पहुंचती है हमारे अहंकार को। हमें जितना हो सके विनम्र बनना होगा। विनम्र बनो। विनम्र अगर आप बनेंगे तो फिर बहुत कम ऐसा होगा कि आपको किसी की बात का बुरा लगे। आप सबको क्षमा करते चलेंगे। जी हाँ दोस्तों। सो निर्भर करता है कि आपका आंतरिक संसार कैसा है। अगर आप अपने मन को संवार लिए, मन को बना लिए, तो फिर तो दुनिया को आप जीत सकते हो। मन जीता तो दुनिया जीता। तभी तो कहते हैं दोस्तों, मन के हारे हारे, मन की जीते जीत। इसलिए मन में कभी भी हार नहीं मानना है। 10 बार गिर जाने के बाद फिर उठना है और बार बार खुद से ये खुद को वादा करना है कि मैं कभी नहीं हारूंगा, कभी नहीं रुकूंगा, आगे 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 ही बढ़ूंगा। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।